तो आज लोकगीत पर आधारित कुछ प्रश्न नहीं, कुछ जो लोकगीत हैं उस पर आधारित है कुछ ये तथ्य, तो उनको पेश कर रहा हूँ। तो लोकगीत उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोकगीतों का वर्णन निम्नलिखित है ठीक है। छपेती, यह स्त्री और पुरुष मिलकर गोलाकार होकर प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रेम संबंधी गीत गाते हैं। रमाई जौनसार क्षेत्र में यह लोकगीत अत्यधिक प्रचलित है। तो इसका हमारे गढ़वाल और उत्तर कुमाऊं से कोई लेना देना नहीं है, ये जौनसार क्षेत्र में होता है। और बसंती, यह लोकगीत बसंत ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। इन लोकगीतों का प्रमुख विषय वृक्ष, फल फूल एवं वन्य की शोभा होती है। बाजूबंद, यह एक प्रणय गीत है जिसे भेड़ चराने वाले द्वारा पुरुष और स्त्री के बीच होने वाले वार्तालाप के रूप में गाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है पेपरों में। खुदेड़, यह एक करुणात्मक शैली का लोकगीत है जिसमें एक स्त्री के अपने पति से अलग होने की पीड़ा को वर्णित किया जाता है। ये पहले के ज़माने में होता, तो अब तो ये कुछ भी नहीं है। मांगल, मांगल गीत गढ़वाल के सर्वाधिक प्राचीन लोकगीत हैं जिसे सभी शुभ कार्यों जैसे विवाह आदि स्त्रियां देवताओं से शुभकामना हेतु प्रार्थना करते हुए गाती हैं। झुमेलो, यह लोकगीत वेदना और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। इन लोकगीतों में नारी सौंदर्य के साथ नारी हृदय की वेदना का चित्रण किया जाता है। चौफुला, यह लोकगीत वस्तुतः प्रेम गीत है जिसे अप्रत्यक्ष रूप से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की भावना भी विदित रहती है। इस लोकगीत को रात्रि में स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा गोल दायरे में घूमकर तालियां बजाते हुए गाया जाता है। चूरा, यह लोकगीत भेड़ चराने वालों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यह लोकगीत एक वृद्ध अनुभवी व्यक्ति द्वारा एक युवा भेड़ चराने वाले को व्यापार की कला सिखाने का एक माध्यम है। लामड़, यह लोकगीत बाजूबंद लोकगीत के समान एक प्रणय गीत है जिसमें कथानक प्रेम से भरा है। चौमास, प्रमुख रूप से गढ़वाल में लोकप्रिय यह लोकगीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इस गीत में वर्षा ऋतु का सौंदर्य, नदी, पर्वत, पुष्प आदि का वर्णन होता है। पटगीत, उत्तराखंड में लोकप्रिय उपदेशात्मक गीतों का पटगीत के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें छोड़ा गीत भी कहा जाता है। तो छोड़ा गीत का जो दूसरा रूप है वही पटगीत है। कुलाचार, यह लोकगीत वंश प्रस्थित हो को वर्णित करता है जिसका प्रमुख विषय प्राचीन समय का इतिहास, पराक्रमी वीरों की वंश गाथा एवं वंश उत्पत्ति होती है। होरी गीत, होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। ये तो बहुत सरल है, ये तो सभी को आ जाएगा। चैती पासारा गीत, औजी और बड़ी बद्दी जाति के लोग अपनी स्त्रियों के साथ यजमान के यहाँ जाकर चैत के महीने में गीत गाते हैं और उनकी स्त्रियाँ नृत्य करती हैं। बारहमासी, यह गीत गढ़वाल क्षेत्र में गृहिणी स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इस गीत में 12 महीनों के लक्षणों अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य व मौसम तथा फूलों का वर्णन होता है। छपेली गीत, इसे विवाह या मेला आदि के उत्सव के समय गाया जाता है। इसमें पुरुष हुड़क वादक गाता है और नृत्य करता है और नृत्य मुद्राओं तथा भाव भंगिमाओं के माध्यम से गीत के भाव की अभिव्यक्ति करता है। इस नृत्य गीत में यौवन का उल्लास व जीवन की मधुरिमा झलकती है। यह प्रेमियों का नृत्य है। इसमें युगल एक हाथ में दर्पण व दूसरे हाथ में रंगीन रुमाल लिए नृत्य करता है। अब दर्पण मतलब शीशा, जिसे पहाड़ी में ऐन बोलते हैं, कुमाऊनी में, तो ये भी शब्द सीख लीजिएगा। और नृत्य को नाच। झोड़ा गीत, यह गीत कुमाऊं क्षेत्र में सामूहिक रूप से गाया जाता है। इस गीत के साथ साथ नृत्य भी चलता है। यह गोल घेरे में खड़े होकर एक दूसरे के हाथ व कंधा मिलाकर एक विशेष प्रकार के पद संचालन के साथ गाया जाता है। चांचरी भौना, यह कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य गीत है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बैर गीत, यह कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान नृत्य है। इसे दो गायक से लेकर दो दलों के बीच प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। भगनौल, यह कुमाऊं क्षेत्र में बहुप्रचलित लोकगीत है। इस गीत में प्रेम की प्रधानता रहती है। न्योली, कुमाऊं क्षेत्र में इस गीत में भी प्रेम की प्रधानता होती है। तो एक इसके नीचे और ठुलखिल गीत था, वो क्रॉप हो गया था। तो ठुलखिल गीत जो ये कृष्ण उस पर आधारित है, ठीक है। और ये है, तो देख लीजिएगा जैसा आपको सही लगे। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा।